वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। दिन भर पत्रिशा कक्षा में नहीं लौटी, वह जल्दी घर चली गई आराम करने। पायल को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय पायल ने दिन के काम पर ध्यान केंद्रित किया। अजीब तरह से उसके सहपाठी उसके बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे। कुछ ब्रेक के दौरान उसके पास आए, उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ जुड़ना चाहती है। दोपहर के भोजन और दोपहर के आराम के दौरान भी ऐसा ही हुआ। पायल को निमंत्रण अस्वीकार करने के लिए हर बहाने का उपयोग करना पड़ा। शुक्र है उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। जब कक्षाएं समाप्त हो गईं, तो पायल ने अपनी चीजें अपने दराज और बैग में धीरे धीरे व्यवस्थित की। उसने अन्य छात्रों को पहले जाने दिया क्योंकि वह छोटी थी और भीड़ में धक्का मुक्की नहीं करना चाहती थी। ऐसा करते समय उसने देखा कि एक आकृति उसकी डेस्क के सामने खड़ी है। जब उसने उस व्यक्ति को देखने के लिए सिर उठाया तो उसके मुंह से हल्की आवाज निकली। गिनी को देखकर पायल की भौहों के बीच गहरी रेखाएं उभर आई। गिनी। पायल को वह अपने पिछले जीवन से याद थी, लेकिन इससे पहले कि पायल उसे जान पाती, गिनी दूसरे स्कूल में चली गई थी। जो उसने सुना था, गिनी के परिवार को कहीं और जाना पड़ा था। तुम मुझे जानती हो? गिनी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम हमारी कक्षा की टॉपर हो, नहीं? पायल मुस्कुराई और उसने देखा कि गिनी की मुस्कान में संकोच था। क्या वह टॉपर होने से शर्मिंदा है? पायल ने मन ही मन इस विचार को किनारे कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? समूह परियोजना के बारे में। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करना चाहती हो? गिनी अपने वाक्य के साथ लड़खड़ा रही थी, जैसे कि वह बीच में सही शब्द खोजने की कोशिश कर रही हो। यह लगभग पायल को याद दिलाता था कि वह अतीत में कैसे बात करती थी, जिसने सभी को परेशान किया था। वह भी अक्सर हकलाती थी। तुम्हारी अभी तक टीम नहीं बनी। यह अजीब है। पायल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह देखते हुए कि वह हमारी कक्षा की टॉपर है, हमारे सहपाठियों को उसके साथ टीम बनाने के लिए लाइन लगानी चाहिए थी। उसके सहपाठियों ने पायल से भी पूछा था कि क्या वह उनके साथ टीम बनाना चाहती है। हालांकि उसके पास पहले से ही एक संभावित साथी था, इसलिए उसने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अब जब उसने इस पर विचार किया तो सभी ने आज सुबह के नाटक के लिए तुरंत गिनी पर उंगली उठाई थी। पायल इतनी भोली नहीं थी कि स्थिति को न समझ पाए। क्या वह मेरे पिछले जीवन में स्कूल छोड़ गई थी क्योंकि उसे परेशान किया जा रहा था? यह देखते हुए कि वह एक स्कॉलर है, इस अमीरों के स्कूल में उसका जीवन शायद इतना अच्छा नहीं है। पायल के होंठों से एक हल्की सांस निकली। अगर अमीर परिवारों से आने के बावजूद छात्रों को परेशान किया जाता था तो उनके लिए यह और भी बुरा था, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं था। कुछ छात्र केवल भाई भतीजावाद पर इतना भरोसा करते थे कि यह घिनौना था। जरूर। पायल मुस्कुराई, जिससे गिनी की भौहें ऊपर उठी। तुम सहमत हो? हाँ। गिनी का उदास चेहरा चमक उठा, जैसे कि उसने आखिरकार अपने बादलों भरे दिनों में आशा की एक किरण देखी हो। तो क्या हमें कल दोपहर के भोजन के दौरान इस पर चर्चा करनी चाहिए? जरूर। ठीक है। गिनी ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसके छोटे बाल उछल पड़े। यह कहने के बाद पायल ने अपना बैग पकड़ा और अपनी सीट से खड़ी हो गई। वह तब रुक गई जब उसने देखा कि गिनी अभी भी उसे देख रही है। क्या कुछ और है? गिनी ने अपने अंदर के निचले होंठ को काटा क्योंकि उसकी आंखों में झिझक थी। कुछ नहीं। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। पायल ने मासूमियत से आंखें झपकाईं, इससे पहले कि उसने कहा, क्या हमें बाहर निकलते समय हिस्सों को बांट लेना चाहिए? क्या यह तुम्हारे साथ ठीक है? गिनी के उत्साह के कारण वह और ज्यादा हकलाने लगी, लेकिन पायल ने इसे इंगित नहीं किया और बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैं बस अपना बैग ले लूं। ठीक है। पायल मुस्कुराई और धीरे से आह भरी गिनी को अपने डेस्क की ओर वापस भागते हुए देखा ताकि वह अपना बैग और किताबें ले सके। शायद इसलिए कि पायल भी अतीत में हकलाती थी, इसलिए उसके दिल में गिनी के लिए एक नर्म कोना था। हीरो बनना पायल की योजना नहीं थी। प्रोफेसर सिंह के अप्रेंटिसशिप का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले वह बस एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। इसलिए दोस्त बनाना भी उसकी योजनाओं में नहीं था, क्योंकि वह वैसे भी जा रही थी। फिर भी अच्छा होने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चले। गिनी एक जबरन मुस्कान के साथ लौटी, अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग और कुछ किताबें पकड़े हुए थी। गिनी, क्या तुम अपनी किताबें घर ले जा रही हो? पायल ने पूछा। क्या वे भारी नहीं है? गिनी ने जबरन मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने एक बार अपनी किताबें और नोट्स अपने दराज में छोड़ दिए थे और अगले दिन वे एक साथ चिपके हुए थे। स्कूल की किताबें महंगी थी, इसलिए अगर वह उन्हें घर ले जाती तो उसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता। तो मुझे मदद करने दो। कोई बात नहीं। गिनी एक कदम पीछे हट गई, मुस्कुराते हुए। मैं उन्हें खुद उठा सकती हूँ। वह पायल को अपनी किताबें कैसे उठाने दे सकती थी?
भले ही वे दोनों स्कॉलर छात्राएं थी, गिनी ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वे बराबर थी। पायल जोर देना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि गिनी किताबों को कितनी सुरक्षित रूप से पकड़ रही थी, उसने जोर नहीं दिया। यह कहने के बाद वे दोनों इमारत से बाहर अगल बगल चली। चूंकि गिनी भूल गई थी कि उन्होंने एक साथ बाहर चलने का फैसला क्यों किया, पायल ने खुद ही परियोजना का विषय उठाया और उन विषयों को बांट लिया जिन्हें वे कवर करेगी। गलियारे में अभी भी कुछ छात्र थे, गपशप करने या अपना काम करने में व्यस्त थे। लेकिन जब वे इमारत के बाहर पहुंचे तो गिनी और पायल के माथे पर गहरी रेखाएं दिखाई दी। सामान्य तौर पर इस समय छात्र पहले ही इमारत के पिकअप पॉइंट की ओर बढ़ चुके होते थे और केवल एक छोटी संख्या चलने के लिए इमारत के बाहर होती थी। लेकिन अब छात्र इमारत के बाहर झुंड में थे। क्या हो रहा है? पायल फुसफुसाई और गिनी को देखा। गिनी ने कंधे उचकाए। क्या हो रहा था या क्या हुआ था, इसका कोई अंदाजा न होने के कारण पायल और गिनी आसपास के कुछ छात्रों की फुसफुसाहट वाली टिप्पणियों पर निर्भर रही। ओह, वह कितना हैंडसम है। स्टार सेक्शन का टॉप 2 हमारी बिल्डिंग के बाहर क्या कर रहा है? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड यहाँ है? मैं इस तस्वीर को अपना वॉलपेपर बना रही हूँ। स्टार सेक्शन का टॉप 2। पायल ने ऊपर देखा क्योंकि उसे मुख्य बुलेटिन पर स्टार सेक्शन की सूची में नाम याद आया। उसने कंधे उचकाए और गिनी की ओर मुड़ी। गिनी, चलो उस रास्ते से चलते हैं। इस बिंदु पर पायल समझ गई कि ये छात्र तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि स्कूल की हस्ती नहीं चली जाती। उसका इस झमेले में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह अपने पालतू जानवरों को बहुत याद कर रही थी। यह एक लंबा दिन था और वह बस अपने पालतू जानवरों पर कुछ प्यार बरसाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही पायल और गिनी साइड वाले रास्ते से जा रही थी, उसने एक नर्म लेकिन चंचल आवाज सुनी। तुम यहाँ हो। पायल की सहज प्रवृत्ति ने इस जीवन में उसे कभी धोखा नहीं दिया। इसलिए भले ही उसने उस व्यक्ति को न देखा हो जो इतनी उत्साह से बोला था, उसे लगा कि यह उसी को संबोधित था। हर कोई जो इमारत के बाहर झुंड में था, सहज रूप से रेयांश स्टार सेक्शन के टॉप 2 जिस ओर देख रहा था उस ओर अपनी निगाहें बदल दी। जब उनकी आंखें पायल पर पड़ी तो कई लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यहाँ कई उसकी कक्षा से थे, जबकि अन्य दूसरे सेक्शन से थे। लेकिन क्योंकि पायल उसी इमारत में पढ़ती थी, वे उसके चेहरे से परिचित थे, खासकर उसकी असामान्य ऊंचाई और आकार से। अपना सिर मोड़ते हुए पायल ने एक लंबा लड़का अपनी ओर मुस्कुराते हुए आते देखा। उसके चेहरे पर यह उज्ज्वल मुस्कान थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सिकुड़ रही थी। उसके बाल के सामने की तरफ एक अलग सफेद हिस्सा था। उसके चारों ओर आत्मविश्वास का माहौल था। वह दोस्ताना लग रहा था, लेकिन साथ ही वह एक अप्राप्य आभा भी उत्सर्जित कर रहा था। छात्रों ने स्वचालित रूप से रेयांश को रास्ता दिया, लेकिन उनकी आंखें उसकी आकृति पर टिकी रहीं। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? पायल ने उससे ऊपर देखते हुए पूछा। अगर वह स्टार सेक्शन में था तो उसकी उम्र अर्नव जितनी ही होनी चाहिए। रेयांश की मुस्कान बनी रही। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही हम जानेंगे। क्या हो रहा है? क्या वह रेयांश की गर्लफ्रेंड है? यार, क्या तुमने नहीं सुना कि वे एक दूसरे को नहीं जानते? तो उसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि वे जल्द ही एक दूसरे को जानेंगे? छात्र, खासकर लड़कियां, जिन्हें अभी अभी क्रश और पप्पी लव की अवधारणा से परिचित कराया गया था, इस बात से नाखुश थी। रेयांश कूल और स्मार्ट था और हैंडसम दिखता था। अपनी ऊंचाई और शरीर के साथ वह एक युवा वयस्क की तरह ज्यादा दिखता था। वह निश्चित रूप से अधिकांश युवा लड़कियों का प्रकार था। इन सभी साइड टिप्पणियों को सुनकर पायल खुद को भरीकुटी सिकोड़ने से रोक नहीं पाई। बड़े भैया, मुझे लगता है कि आपको गलत व्यक्ति मिल गया है, उसने कहा और विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। क्या आपको वह व्यक्ति मिल जाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं? यह कहने के बाद पायल ने गिनी को देखा, जो स्पष्ट रूप से रेयांश को घूर रही थी। गिनी की आंखों में चमक देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। ठीक है, गिनी जवान है और यह लड़का बुरा नहीं है। पायल ने अपना कंधा गिनी से टकराया और उसे वर्तमान पल की ओर वापस ले आए। ओह हाँ, पायल, चलो चले। ओह ठीक है। कुछ भी सोचे बिना पायल दूर चली गई, इससे पहले कि वह खुद को किसी भयावह नाटक में पाती। दिन में एक बार पर्याप्त था। मैं तुमसे कल मिलूंगा, रेयांश ने खुशी से हाथ हिलाते हुए कहा। पायल के चेहरे पर एक तनाव आया जब उसने उसे एक घृणित नजर डाली। इस लड़के को क्या हो गया है? लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपने रास्ते में गिनी खुद को उसकी ओर झांकने से रोक नहीं पाई। पायल, तुम सच में उसे नहीं जानती हो? मैं उसे नाम से जानती हूँ। मैंने इसे बुलेटिन में देखा था। ओह, गिनी थोड़ा मुंह फुलाया। लेकिन वह तुम्हें देखने क्यों आया? मुझे नहीं पता। शायद इसलिए कि उसने शर्त शुरू की थी। अब जब यह विचार पायल के मन में आया तो उसने तुरंत मान लिया कि रेयांश ने बस उसकी पीठ पर एक लक्ष्य बना दिया था। खैर, कोई बात नहीं। पायल पहले ही तैयार होकर आई थी जब उसने स्कूल वापस जाने का फैसला किया था। जब तक वे रेखा पार नहीं करते, पायल नर्म रहेगी। ओह पायल, क्या तुम भी बस से स्कूल जाती हो?
गिनी ने उत्सुकता से पूछा। ओह, अगर ऐसा है तो हम एक साथ बस ले सकते हैं। गिनी ने सुझाव दिया, केवल अपनी जीभ को काटने के लिए, क्योंकि उसने आश्चर्य से पायल को देखा। ओह, मेरा मतलब है, ही, कोई बात नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम किस दिशा में जा रही हो। ही, उसके लिए माफ करना, मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई। वैसे भी मैं इस दिशा में जाऊंगी। कल मिलते हैं। यह कहने के बाद गिनी जल्दी से गेट की ओर दौड़ी और मुड़ गई। पायल, जो पीछे छूट गई थी, उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसे क्या हुआ है? वह बुदबुदाई, लेकिन फिर उसने कुछ देखा। वह अब उतना हकला नहीं रही थी। पायल ने कंधे उचकाए और गेट से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने नीना को अपने फोन को चिंता से पकड़े हुए सावधानी से चारों ओर देखते हुए देखा। वह क्या कर रही है? वह बुदबुदाई और फिर नीना के सामने एक सेडान को रुकते हुए देखा। नीना के चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी, लेकिन वह फिर भी जल्दी से अंदर चली गई, इससे पहले कि कार तेजी से भाग जाती। क्या माँ और पिताजी ने उसे एक सेवा प्रदान की है? उसने सोचा, यह मानते हुए कि कुछ ऐसा उनके माता पिता करेंगे। लेकिन मैंने वह कार बेदी हवेली में कभी नहीं देखी। फिर से पायल ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। वह आज सुबह पत्रिशा से निपट चुकी थी। आखिरी चीज जो वह करना चाहती थी वह थी और ज्यादा नाटकों में शामिल होना और खुद को एक तमाशा बनाना। उस विचार के साथ पायल ने जल्दी से अपनी वैन को देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए अंदर चली गई कि वह किसी से न टकराए। जब वह अंदर थी तभी उसे सुरक्षित महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद सौरभ, अर्णव और हर्ष वैन में पहुंचे। दिन बिना किसी बड़ी घटना के बीत गया। पायल ने रात के खाने के बाद भी सौरभ को पढ़ाया और उसके वर्तमान घर के काम में मदद की। अर्णव उनके साथ लाइब्रेरी में शामिल हुआ, लेकिन वह मुश्किल से एक शब्द बोला। लेकिन उसने उसे वह किताब पढ़ते हुए देखा जिसकी उसने सिफारिश की थी। जहां तक हर्ष का सवाल है, उसने पालतू जानवरों की देखभाल की जब तक कि पायल उन्हें उसके कमरे से नहीं ले गई। अगले दिन बेदी बच्चे सुबह सामान्य रूप से आगे बढ़े और हमेशा की तरह पायल चक्र तक पहुंचने पर अपनी इमारत की ओर दौड़ रही थी। उन्होंने इसे कंधे उचकाए और बेदी लड़के अपनी अपनी इमारतों में चले गए। पत्रिशा अभी भी अनुपस्थित थी, इसलिए पायल का दिन सामान्य से बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण था। हालांकि उसने अजीब नजरों को देखा जो उसे तब मिली जब उसने गिनी से बात करना शुरू किया। लेकिन पायल को कोई परवाह नहीं थी। पहली बार पायल ने सोचा कि आखिरकार उसका स्कूल में एक सामान्य दिन था। एक दिन जिसे कई छात्र उबाऊ पाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत शांतिपूर्ण। किसी ने उसे परेशान नहीं किया और न ही उसके लिए परेशानी खड़ी की। यह एकदम सही था, या तो पायल ने सोचा और उम्मीद की। जब कक्षा समाप्त हुई तो पायल और गिनी एक बार फिर से इमारत से बाहर एक साथ चली। लेकिन कल की तरह छात्र इमारत के बाहर झुंड में थे। जब वे जांच करने आए तो पायल का चेहरा उसके चेहरे के बीच में सिकुड़ गया। वहां उनकी इमारत के बाहर खड़ा था रेयांश, जिसने स्टार सेक्शन के पवित्र बगीचे से तोड़ा गया एक फूल पकड़ रखा था। मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, पायल ने सोचा जब रेयांश का चेहरा चमक उठा जैसे ही उसने उसे देखा। रेयांश उसके सामने दौड़ा और उसे फूल भेंट किया। पायल, क्या मैं तुम्हें लुभा सकता हूं? जब वे शब्द उसके मुंह से निकले तो पायल ने तुरंत अपने मन में सुना, FBI, दरवाजा खोलो। अरे यार, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं और देखूं कि पायल रेयांश के इस नए प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देती है?